हेलो स्टूडेंट। आज हम कुछ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करते हैं जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं इसके पहले। शायद आपको कुछ हेल्पफुल मिले, शायद आपका कुछ इंटेलेक्चुअल इस क्वेश्चन से बढ़े। उस पर्पज़ से हम आज का क्लास ले रहे हैं, राइट। चलो, आई थिंक कुछ स्टूडेंट्स ने ये टॉपिक जो है उनका रिवीजन भी हो सकता है, मतलब हो चुका होगा, तो उनके लिए भी काफ़ी इजी जाएगा। शायद उन्होंने कर भी चुके होंगे तो और तभी भी उनको रिवीजन के लिए हेल्प मिल जाएगी। यहाँ पे क्वेश्चंस में दिया है द वेट ऑफ राजेश एंड द वेट ऑफ राजेश इज़ 5 kg लेस देन राम्स, ओके, एंड द वेट ऑफ नेहा इज़ 3 kg मोर देन रानी's weight. Weight of Neha is 3 kg more than Ram's weight. If the weight of Ram is, यानी क्वेश्चंस हमें पूछ रहा है कि जो वेट है राम का वो एक्चुअल में कितना है। तो हम इसको कैसे कंसिडर करेंगे, कुछ मैं आपको स्टार्टिंग से कुछ बता देता हूँ। अब यहाँ पे मुझे पता नहीं है कि राम्स का वेट कितना है, तो मैं क्या करूँगा, लेट या कंसिडर, लेट the weight of Ram is x kg. Weight of Ram is x kg. ओके, हमने क्या किया कि राम का जो वेट है हमको नहीं पता, तो मैंने क्या किया, इसका x kg माना। ठीक है, अब बात करते हैं द वेट ऑफ राजेश की। राजेश की बात करो, इज़ 5 kg लेस देन राम्स वेट, यानी जो राजेश का वेट है, जो राजेश का वेट है वो क्या है, 5 kg लेस देन राम्स। अब राम्स का वेट कितना है, x, और ये राम के वेट से 5 kg क्या है, कम है, राइट। समझ में आ गया, लेस देन राम्स, राम्स के जो वेट है उसमें से 5 kg माइनस करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, राजेश का। नेक्स्ट क्या बोला, द वेट ऑफ नेहा, नेहा इज 3 kg more than Ram's weight. राइट। अब नेहा का वेट कितना है, तो यहाँ पे कह रहा है 3 kg मोर देन राम्स, मतलब राम्स का वेट कितना है, x, और इसका 3 से ज़्यादा है, x प्लस 3। लेस बोले तो कम और मोर बोले तो प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, ओके, देन क्या कह रहा है, इफ़ द टोटल वेट ऑफ देयर इज़ 103 kg, यानी सभी का वेट मिला के कितना हो जाएगा, 103 kg। चलो, मतलब यहाँ पे सबका वेट ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे राम का वेट x है, राजेश का वेट x माइनस 5 है, नेहा का वेट x प्लस 3 है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 103 kg, राइट, यही हो जाएगा। सो यहाँ से x प्लस एक्स माइनस 5 प्लस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 103 kg, राइट। सो यहाँ से x कितना हो जाएगा, 3x माइनस 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 103 kg, राइट। सो 3x एज इट इज़ माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -2, 103 kg, राइट। सो 3x एज इट इज़
103 प्लस 2 और एक kg एज इट इज़, that is 105. 3x is equal to 105. x is equal to 105 divided by 3. So 3 3 is 9, remaining 1, 3 5 is 15. So x is equal to 35 kg. अब मुझे दोस्तों ये बताओ x बराबर कितना आ गया? x बराबर आ गया 35 kg, राइट। अब आप कहोगे सर कि x बराबर 35 kg, तो x किसकी है? द वेट ऑफ राम इज x, दैट इज x भी है 35 kg. सो राम का वेट कितना हुआ यहाँ पे? 35 kg. दिस इज द राइट आंसर. राइट स्टूडेंट, समझ में आ गया? तीनों का वेट दिया था, तीनों का वेट का एडिशन कितना था? वो 103 kg, राइट। देखो इस स्टेप से कॉपी कीजिएगा, आपका आंसर निकल के आएगा। ठीक है स्टूडेंट, आगे करते हैं और क्वेश्चंस। चलो स्टूडेंट, इस क्वेश्चंस का भी सॉल्व करके दिखने थे। ये 2014 में आया हुआ क्वेश्चन से, 2014 में, और इसके पहले जो आया था वो 2015 में आया था, राइट। So in an examination, Karan got 10 marks more than Bhavna. Right. Isha got marks less than Bhavna. Isha got 5 marks less than Bhavna. Right. If trio get a total of 170, then what is the marks obtained by Isha in the examinations, right। ये हमारे पास क्वेश्चंस दिया गया है, राइट। अब मुझे यहाँ पे फिर से वही लिखना पड़ेगा। अब आप कहोगे कि सर हम x किस को माने, राइट, x किस को माने। अब यहाँ पे देखो, मोर देन भावना, लेस देन भावना, मोर देन भावना, लेस देन भावना, मोर देन राम्स, लेस देन राम्स, मतलब किसको इंडिकेट किया जा रहा है, किसको टारगेट किया जा रहा है इस प्रॉब्लम में? भावना को। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? लेट डी मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय हु? भावना। बी एक्स marks. Let the marks obtained by भावना be x marks. नेक्स्ट क्या दिया? करण, करण got 10 marks more than भावना. That is the meaning of भावना be a x marks more than 10 marks. That is करण. करण मतलब जो भावना को जो मार्क्स मिल रहे हैं उससे 10 गुना, 10 क्या है, 10 से ज़्यादा है करण को, राइट। नेक्स्ट क्या है? ईसा की बात करते हैं। 5 मार्क्स लेस देन भावना। भावना को कितना है? x, और फिर से क्या बोला? 5 मार्क्स लेस देन, मतलब जो भावना को मार्क्स मिले हैं उससे 5 मार्क कम ईसा को मिले हैं, यही कह रहा है। फिर इफ ट्रायो गेट टोटल, यानी अगर तीनों को टोटल मिला दिया जाए तो कितना होता है यहाँ पे? 170, मतलब भावना को x मार्क मिले हैं, करण को x + 10 मार्क मिले हैं, प्लस और ईसा को x - 5 मार्क्स मिले। ये इन सभी का
एडिशंस कितना होता है 170, x प्लस एक्स प्लस 10 प्लस एक्स माइनस 5 170, right? x that is 3x plus 10 minus 5 170. So 3x plus minus plus 5 170. So 3x is equal to 170 minus 5, that is 165, right? So 3x is equal to 165. So x is equal to 165 divided by 3. 3 15 जा 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, यानी x इज इक्वल टू 55 मार्क्स, x इज इक्वल टू 55 मार्क्स। तो हमने यहाँ पे क्या कंसिडर किया था, भावना को कितना मार्क्स था, x मार्क्स था, मतलब इसको कितना मार्क्स मिला है एग्जाम में 55 मार्क्स मिले हैं, राइट? भावनाओं को 55 मार्क्स मिले, लेकिन व्हाट इज द मार्क्स ऑब्टेन बाय ईसा, ईसा को हमको निकालना है। सो ईसा को कितना मार्क्स मिला यहाँ पे देखो, 5 मार्क्स लेस देन भावना, 5 मार्क्स लेस देन भावना, भावना को कितना मार्क्स मिला था 55, इससे 5 मार्क्स कम मिले हैं, तो ईसा को कितना मार्क्स मिला होगा 50 मार्क्स मिला होगा। ऑप्शन देखो, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। अगर वो पूछता भावना को कितना मार्क्स मिला है तो 55, उसने पूछा ईसा को कितना मार्क्स मिले हैं 50, तो यहाँ पे आंसर आएगा 50। समझ में आ रहा है? ये जो स्ट्रक्चर है ये इस लाइन का, ये समझ में आ रहा है? देखो ये स्ट्रक्चर देखो, समझ में आ रहा है स्ट्रक्चर कैसे यहाँ पे नोट किए जा रहे, तो बस इसी को ध्यान रखना, बाकी तो कैलकुलेशन ईजी है, राइट? सो लेट अस मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चंस। स्टूडेंट ये प्रॉब्लम और इसके पहले का प्रॉब्लम, इन दिस प्रॉब्लम एंड प्रीवियस प्रॉब्लम्स आर अप्रॉक्सीमेटली सेम, पूरी तरीके से सेम है। अब मैं यहाँ पे आपको क्या करता हूँ, अभी एक एक सेंटेंस लिख के नहीं देता हूँ, मैं आपको क्या करता हूँ डायरेक्ट सेंटेंस से बना के दिखाता हूँ। चलो कैसे, राम हैज़ गॉट 8 मार्क्स मोर देन सैम in the same examinations, Anil has got 4 marks more than Rams. If all of them have got total 128 marks, then marks obtained by Ram is, पहला सेंटेंस देखो, राम हैज़ गॉट 8 मार्क्स मोर देन सैम। अब मुझे ये बताओ, आपको पता है कि सैम को कितना मार्क्स मिला है? डू यू नो हाउ मैनी मार्क्स ऑब्टेन बाय द सैम? सैम को कितना मार्क्स मिला है आपको पता है? नहीं पता। तो हम यहाँ से शुरुआत करेंगे, लेट सैम मार्क्स बी एक्स। मुझे नहीं पता ना सैम का मार्क्स कितना मिला है, तो मैंने एक्स माना। अब आते हैं राम की बात। राम हैज़ गॉट 8 मार्क्स मोर देन सैम। सैम को कितना मार्क्स मिला है एक्स, और राम को कितना मिला है 8 मार्क्स मोर। 8 मार्क्स मोर लिखा है कि नहीं लिखा है, राइट? 8 मार्क्स मोर किससे? सैम से। सॉरी नो ओके राम की बात चलो, ओके। नेक्स्ट अनिल।
अनिल हैज़ गॉट 4 मार्क्स मोर देन राम। इसको अनिल को 4 मार्क्स ज़्यादा मिले, किससे? राम से। राम को कितना मार्क्स मिला था? x + 8, और इस राम से 4+ मार्क्स ज़्यादा है, राइट। यही प्रॉब्लम से देखो यहाँ पे शाम को कितना मार्क्स मिला नहीं पता, तो मैंने x बना दिया। राम को कितना है? 8 मार्क्स मोर देन सैम, और अनिल को कितना है यहाँ पे? 4 मार्क्स मोर देन राम। इफ ऑल देयर हैव गॉट टोटल कितना है? 120। मतलब यहाँ पे तीनों का सम कीजिए, x + 8 प्लस x + 8 + 4 = 128, right? So x plus ओके स्टूडेंट, इसको थोड़ा सा बड़ा ब्रैकेट दे दीजिए। इसको थोड़ा बड़ा ब्रैकेट दे दीजिए, क्यों? क्योंकि क्योंकि यहाँ पे यहाँ पे x + 8 + 4 है, राइट, उसी वजह से। सो x दैट इज 3x, 8 + 4, 8 + 8 16, 16 + 4 20। स्टूडेंट इतना तो कर पाओगे ना? 8 + 8 16, 16 + 4 20। So 3x = 128 minus 20. So how much? 108. Right student? So x = 108 divided by 3. 3 3s are 9, 3 6s are 18. सो जो x है मार्क्स वो कितना है? 36। मतलब इस शाम को कितना मिला होगा? 36। कितना मिला शाम को? 36। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? मार्क्स ऑब्टेन बाय राम। राम को कितना मार्क्स मिला है हमको ये पूछा है। तो ये x के वैल्यू कितना है? 36। 8 मार्क्स मोर है, 8 + 6 क्या होता है? 4, दैट इज कितना आएगा? 44। राम को कितना मार्क्स मिला है? 44। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। समझ में आया कि नहीं आया? आया ना बात समझ में? हमने इस बार डायरेक्ट किया है, अब आपको आदत पड़नी चाहिए ऐसे, ठीक है। स्टार्टिंग के 2 प्रॉब्लम मैंने लिख के दिया ताकि आपको समझ में आए कि किस तरह से उस सेंटेंस को स्ट्रक्चर में, इक्वेशन में कन्वर्ट किया जाए। ओके, चलो हम आगे बढ़ते हैं और एक प्रॉब्लम के साथ। सो लेट अस मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चंस, राइट। पंकज गॉट 15 मार्क्स लेस देन चारू। ओके, चारू और पंकज 15 मार्क्स लेस देन चारू, एंड चारू गॉट 5 मार्क्स मोर देन कांता, राइट। पंकज को 15 मार्क्स कम मिले चारू से, और चारू को 5 मार्क्स ज़्यादा मिले कांता से। लेकिन कांता को पता है कितना मार्क्स मिले हैं? कांता को पता है कितना मार्क्स मिला है? नहीं पता। तो हम यहाँ पे क्या कंसिडर करेंगे? लेट कांतास मार्क्स बी x। मुझे नहीं पता ना कांता के मार्क्स कितने मिले, तो मैंने क्या किया? इसको x माना, राइट। नेक्स्ट, चारू गॉट 5 मार्क्स मोर देन कांता। चारू गॉट 5 मार्क्स मोर देन कांता। ओके, मतलब यहाँ पे चारू को 5 मार्क्स मिला है कांता से ज़्यादा, मतलब x + 5 मार्क्स मोर देन ना स्टूडेंट। मोर बोला यहाँ पे, मोर मतलब क्या होता है? x + 5। नेक्स्ट, पंकज गॉट 15 मार्क्स लेस देन
चारों को कितना मार्क्स मिले थे, x प्लस 5 और उससे क्या है लेस देन, दैट इज x माइनस 15, x प्लस 5 माइनस 15, राइट, यही है, यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे कर इफ देयर टोटल मार्क्स आर 112, अगर इन तीनों का मिला दिया जाए। स्टूडेंट क्या मैं इसको यहीं पे कैलकुलेशन कर दूँ ताकि आसान हो सके, x प्लस 5 माइनस 15, सो डैट इज x प्लस माइनस माइनस, डैट इज x माइनस 10, राइट। इसको मैंने सॉल्व कर दिया यहाँ पे x माइनस 10। कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई डाउट है? नहीं ना। अब तीनों को मिला देता हूँ, कांताओं को मिलाया, चारों के मार्क्स को मिलाया और यहाँ पे पंकज के मार्क्स को मिलाया, तीनों के मिलके कितना हो गया 112, राइट। सो x प्लस 5 प्लस x माइनस 10 डेट इज 112, x डेट इज 3x प्लस 5 माइनस 10 112, 3x माइनस 5 112, 3x इज इक्वल टू 112 प्लस 5 कितना हो जाएगा 117, राइट। सो x इज इक्वल टू 117 डिवाइड बाय 3, 3 3 ज़ा 9, रिमेनिंग 2 3 9 ज़ा 27, सो x विल बी 39 मार्क्स। अब x बोले तो क्या माना था, मतलब कांता को कितना मार्क्स मिला है 39, राइट। कांता को मार्क्स मिले हैं 39। क्वेश्चंस में देन द मार्क्स ऑब्टेन बाय कांता, हाँ कांता के बारे में पूछा है तो कांता को कितना मार्क्स मिला है 39। अगर वो पूछता है चारों को कितना मार्क्स मिला है 39 प्लस 5, तो चारों को मार्क्स। पंकज को कितना मार्क्स मिला है x माइनस 10, डेट इज 39 माइनस 10 29, जो भी आता वो उसका आंसर। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्ज़ाम में। अब ये जो क्वेश्चंस हमने लिया था ये 2013 में एग्ज़ाम में पूछ चुके हैं, राइट। अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, क्या सॉल्व कर पाओगे आप सभी लोग, है ना, इजी है ना। चलो स्टूडेंट, ये एक रेशो प्रोपोर्शन का प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं जो कि 2009 में पूछ चुका है, राइट। 2 numbers आर इन द रेशो, एक 2 नंबर्स है आर इन द रेशो 2:3, इफ 9 इज एडेड टू ईच दे विल बी इन द रेशो 3:4। स्टूडेंट बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। 2 numbers आर इन द रेशोज, राइट। अब आपको पता है 2 numbers है, 2 numbers आर इन द रेशो, कैसे 2:3। चलो 2 नंबर मीन्स मैं यहाँ पे कंसिडर करता हूँ कि एक x है एक y है, ठीक है। अब इसका कितना हो जाएगा, x का रेशो कितना है 2 है, y का कितना है 3 है। यहाँ तक क्लियर हो गया। 2 नंबर कंसिडर किया मैंने, 2 x एंड y, फिर उसका रेशो कितना था 2:3 एज पर गिवन क्वेश्चंस। इफ 9 इज एडेड टू ईच, अब यहाँ पे 9 ऐड करना है, राइट। सो 2 numbers are in the ratio 2:3. If 9 is added to each other, they will be in the ratio 3:4. अब यहाँ पे 2 नंबर्स है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, और दोनों किसकी बात कर रहे हैं, नंबर्स की। किसकी बात कर रहे हैं, नंबर्स की। अब मेरे पास कोई नंबर तो है ही नहीं, ये क्या है रेशो के फॉर्म में है, तो मैं नंबर को क्या मानता हूँ x मानता हूँ, क्या मानता हूँ x मानता हूँ। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x, यहाँ कितना हो जाएगा 3x। मेरे पास नंबर्स नहीं दिए गए हैं, मेरे पास उन नंबर का रेशोज है, ठीक है, रेशो है, नॉट अ एग्जैक्ट नंबर। सो नंबर बी कंसीडर
be x, number be a x, 2x is to 3x. If 9 is add, if 9 is add, if 9 is add to each, then will be रेशो 3:4. तब इनका रेशो कितना बन जाता है 3:4. ये बात क्लियर होगी. जब हम 9 को ऐड करते हैं तब उनका रेशो कितना बन जाता है 3:4. सो 2x प्लस 9, 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 3/4. इस 2 का मतलब क्या होता है डिवाइड. सो इसको इस साइड, इसको इस साइड. सो 4 2x प्लस 9 3x प्लस 9. ठीक है. 4 2 ज़ा 8x, 4 9 ज़ा 36, 3 3 ज़ा 9x, 9 3 ज़ा 27. ठीक है स्टूडेंट. यहाँ पे 9x एज इट इज़, 8x मूव हो गया राइट साइड, दैट इज़ अ माइनस 8x. सो 36 एज इट इज़, 27 मूव हो गया लेफ्ट साइड, दैट इज़ अ माइनस 27. सो 9x माइनस 8x 1x, 36 माइनस 27 दैट इज़ अ 9. सो x will be 9. The number will be 9. The number will be 9. So 2x 3x, x भी है 9. सो 2 9 ज़ा 2, मैं यहाँ पे ऐसा लिख देता हूँ 2x 3x, और x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू होगी 9. सो 2 9 ज़ा 18, 3 9 ज़ा 27. सो 28 is to 27. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट. मेरे पास 2 रेशोस था नंबर्स के, लेकिन मेरे पास नंबर्स नहीं पता था. मैंने x माना, फिर 9 को ऐड किया, वो किसके बराबर हो जाते हैं 3:4 के. इसको इस साइड भेजा, इसको इस साइड भेजा, ये इस साइड, ये इस साइड. फिर यहाँ तक x की वैल्यू निकल के आ गई और x की वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दिया. राइट. फिर से एक नए प्रॉब्लम के साथ. ये भी बहुत इजी है. काफ़ी स्टूडेंट के क्वेश्चन आए थे सर हमको रेशो पढ़ाओ. ठीक है. ये देखते हैं. A:B 3:4, B:C 5:6, C:D 11:9. देन फाइंड द रेशो A:D. देन द फाइंड द रेशो A:D. जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर का, ए बोले तो फर्स्ट नंबर, डी बोले तो लास्ट नंबर, कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछे जाओ ना स्टूडेंट, डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करो. ठीक है. कैसा कैसा इस तरफ का देखो, ए बी बी सी सी डी. ठीक है. आपको क्या चाहिए A:D चाहिए. क्या चाहिए A:D चाहिए. राइट. सो सीधा इसका मल्टीप्लिकेशंस किसका, इन तीनों का, और फिर लास्ट का किसका, इसका. चलो 3:5:11, देन यहाँ पे कितना है 4:6:9. आ गया बात समझ में. किसका चाहिए A:D का. सो 3:5:11. ये क्या हो, ऐसे लिखो, ऐसे समझो 3:5:11, 4:6:9. यही है दोस्तों. हाँ या ना. 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6. सो 11 5 ज़ा 55, 4 2 ज़ा 8, 8 9 ज़ा 72, 55 72.
समझ में आया स्टूडेंट? डायरेक्ट अप्लाई करने का कोई टेंशन नहीं, इजी है ना ये स्टेप। अगर आपको पूछा जाए A:D तो इस स्टेप को फॉलो कीजिए, राइट। चलो कुछ क्वेश्चंस और बनाते हैं। सो स्टूडेंट अगेन नया क्वेश्चन यहाँ पे P:Q एंड Q:R यही दिया गया है। और आपको क्या पूछा गया है? P:Q Q:R यही पूछा गया है। फाइंड द रेशो ऑफ PQR यही दिया। P:Q Q:R यही दिया गया। दोस्तों यहाँ पे समझो, Q इज द मिडल टर्म। Q क्या है? मिडल टर्म से, राइट। मतलब P से Q जाओ, Q से R जाओ, ये जो Q होगा ये सेम होना चाहिए। कैसे? देखो यहाँ पे P:Q कितना है रे? तो आप कहोगे सर 3:4। Q:R कितना है रे? तो आप बोलोगे सर 8:9। यही है। सो 3:4। अब इस साइड क्या है? 8:9। अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे मैं 3 तो लिख दूंगा, यहाँ पे 9 तो लिख दूंगा, क्या क्या ये दोनों ये सेम है? ये 4 8 दोनों सेम है। यहाँ पे तो हमको सेम नंबर चाहिए, राइट। अब दोनों कैसे? 4 है, यहाँ पे 8 है, मुझे इस 4 को 8 कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। तो मैं, अरे भाई यहाँ पे 3 एज इट इज़, 9 एज इट इज़, लेकिन दोनों का देखो यहाँ पे क्या बोलता है? Q इज द सेम। तो यहाँ पे सेम आना चाहिए। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 है, तो मैं क्या करूँगा? यहाँ पे इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। देखो 3 2 ज़ा 6, 4 2 ज़ा 8। सो यहाँ पे 8:9। अब देखो यहाँ पे 6 आ गया, ओके, 8 आ गया, ओके, यहाँ पे 9 आ गया, ओके। देखो ये जो 8 है ये दोनों में भी सेम आना चाहिए। यहाँ पे 3:4 था तो 2 से मल्टीप्लाई किया, 8:9 था। क्योंकि मुझे इस 4 को 8 में कन्वर्ट करना है, क्योंकि मिडल टर्म्स जो होता है वो सेम चाहिए PQR में। तो 6 8:9 कौन सा ऑप्शन है रे? ऑप्शन सी। एक प्रॉब्लम ऐसा लो और चलो स्टूडेंट इसको भी सॉल्व कर देते हैं। A:B 6:7, B:C 8:9। फाइंड आउट द रेशो A:B:C, राइट। फिर से अगेन वही पूछा गया है। यहाँ पे AB दिया गया है, यहाँ पे B और C दिया गया है, राइट। AB कितना दिया है? 6:7। यहाँ पे कितना दिया है? 8:9, राइट। मुझे क्या चाहिए? B। यहाँ पे देखो B कैसा है? दोनों में कॉमन है, इधर से भी होना चाहिए, इधर से भी होना चाहिए, मतलब B इज़ द मिडल। तो यहाँ पे B को मुझे कॉमन करना पड़ेगा, राइट। तो मैं क्या करूँगा? 6:7 एज इट इज़। मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 8 7 जा 56, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 है, मैं यहाँ पे 7 जा मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 8 7 जा 56। ये समझ में आया ना मैंने इसको? क्योंकि मुझे यहाँ पे दोनों के बीच में क्या चाहिए? सेम चाहिए। तो मैंने 7 को 8 से किया, 8 को 7 से किया। 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, ओके। देखा यहाँ पे 56, 8 7 जा 56, 9 7 जा 63। देखो आ गया सेम। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 48:56:63। 48 56 और यहाँ पे 63। सो ये हो गया हमारा A:B:C। है कि नहीं? सिंपल कर पाओगे ऐसे? सपोज इसी प्रॉब्लम में पूछा जाता हमको कि A:C निकालो। क्या पूछा गया? A:C। तो हमने क्या बोला? देखा अभी A:B कितना है और B:C। A:B कितना है रे? 6:7। B:C कितना है रे? 8:9, राइट। मुझे क्या चाहिए? A:C चाहिए।
राइट। सो इसको मल्टीप्लिकेशंस, इसको मल्टीप्लिकेशंस, राइट। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6:8, यहाँ पे 7:9। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ A/C? बिल्कुल लिख सकता हूँ। इज इक्वल टू यहाँ पे कितना है 6:8, यहाँ कितना है 7:9। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, सो 2 8 ज़ा 16, 7 3 ज़ा 21। So A is to C is equal to 16:21. Okay. सो स्टूडेंट फिर से अगेन वही प्रॉब्लम लेता हूँ मैं। पी क्यू आर का रेशो चाहिए, राइट। सो पी क्यू कितना है हमारे पास 3:4, Q/R कितना है 8:9, राइट। मुझे यहाँ पे क्यू क्या चाहिए, सेम चाहिए। यहाँ पे देखो 4 है, यहाँ पे 8 है। आई थिंक दिस प्रॉब्लम्स वी already discussed in previous problems, right। पहले ही ये हो चुका है। अब मेरे ख्याल से इतना काफ़ी हो चुका है। रेशो एंड प्रोपोर्शंस में ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम चाहिए तो मुझे बताओ, हम कुछ और बनाते हैं, ठीक है। जाते जाते एक क्वेश्चन आपको देता हूँ बनाने के लिए, बनाओगे स्टूडेंट? ये आपके लिए एक क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको बनाना है। इस क्वेश्चन को एग्ज़ाम में 2018 में पूछ चुके हैं, राइट। इस क्वेश्चन को अच्छे से देखो, अच्छे से अपने कॉपी में नोट करो और मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन बॉक्स में देना, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, बाय।